हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम इतिहास द्वितीय पाठ भारत में इंग्रेज शासन प्रभाव प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। वीडियो को शेष पर्यटन देखो। चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन को क्लिक कर दिखाँ। तो चलतु आज आम इतिहास द्वितीय पाठ भारत में इंग्रेज शासन प्रभाव प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। प्रथम जावा एक नंबर को। एक नंबर क्वेश्चन कौन दे प्राय 75 शब्द रे उत्तर दियो। लॉन्ग क्वेश्चन देछि। एक नंबर क रे क्वेश्चन कौन देछि देखो। एक नंबर क रे से कहिछि सामाजिक संस्कार आंदोलन काहेकि आरंभ होइतिला। सामाजिक संस्कार आंदोलन काहेकि आरंभ होइतिला काहेकि देखो। भारत भली एक विशाल उपनिवेशर अनेक दिनरू भारतर सामाजिक जीवन रे जाति प्रथा, बाल्य विवाह, सतीदाह प्रथा, नरबली आदि नाना कुसंस्कार प्रचलित थिबारु देशर अवनति घटिथिबा इंग्रेज माने बुझिथिले। एही विशाल उपनिवेश को पाश्चात्य संस्कृतिर अनुगामी करने निमंते सामाजिक परंपरा रे हस्तक्षेप करने आवश्यक पड़िला। तेणु जो सामाजिक परंपरा रे हस्तक्षेप कले इंग्रेज स्वार्थ साधित हेबो सेति प्रति इंग्रेज माने विशेष गुरुत्व दिले एवं सही सामाजिक कुसंस्कार गुड़ी को उच्छेद करने आईन प्रणयन करथिले। नूतन शिक्षा व्यवस्था प्रचलन हेबा द्वारा 19 शताब्दी रे देश रे एक आधुनिक शिक्षित बुद्धिजीवी वर्गर अभ्युदय हेला। एही वर्ग देशर सामाजिक और सामूहिक उन्नति कथा चिंता कले एवं देशर अधपतन पाई सामाजिक कुसंस्कार गुड़ी को दायी बोली विवेचना कले। देश को एक आधुनिक हो उन्नति राष्ट्र भाव गढ़ा शिक्षार प्रसार सहित कुसंस्कार को दूर करने को यही शिक्षित बुद्धिजीवी माने संस्कार कर भूमिका नहीं जनचेतना सृष्टि कले एवं कुसंस्कार गुड़ी को उच्छेद करने इंग्रेज सरकार को सहयोग करथिले। इंग्रेज मानकर सामाजिक कुसंस्कार गुड़ी को उच्छेद करने पछरे औपनिवेशिक स्वार्थ जड़ित थिला एवं भारतीय मान को पाश्चात्य अनुगामी करने सहज हेबो बोली एही पदक्षेप ग्रहण करथिले। राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि विचारवंत व्यक्तित्व एही कुसंस्कार गुड़ी को उच्छेद करने समाज संस्कार आंदोलन आरंभ करथिले। किए किए राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक अच्छे। तापर जी ख नंबर क्वेश्चन को कौन देछि ओडिशा रे समाज संस्कार आंदोलन ऊपर एक टिप्पणी लिखो। ओडिशार समाज संस्कार आंदोलन ऊपर गोटे टिप्पणी लिखिबा। देखो 19 शताब्दी रे सारा भारत वर्ष रे आरंभ होइतिबा समाज संस्कार आंदोलन एही आंदोलन रे ओडिशा बाद पड़ नथिला। हैला 19 शताब्दी बेल कोन जे भारत रे हमर समाज संस्कार आंदोलन आरंभ होइतिला आ एही आंदोलन रो हमर ओडिशा मध्ये कोन जे बाद पड़ नथिला। ओडिशार फकीर मोहन सेनापति, मधुसूदन राव, प्यारीमोहन आचार्य आदि निज रचना माध्यम प्रचलित कुसंस्कार बाल्य विवाह, सतीदाह प्रथा, जाति प्रथा इत्यादि को घोर विरोध करथिले। नारी शिक्षा, विधवा विवाह एवं मातृभाषा माध्यम शिक्षार प्रसार पाई जुक्ति करथिले। किए किए फकीर मोहन सेनापति, मधुसूदन राव, प्यारीमोहन आचार्य हैला फकीर मोहन सेनापति। ठीक अच्छे। फकीरमोहन सेनापति रेवती गल्प हैला एथे कोन जे हम नारी शिक्षा प्रति अधिक गुरुत्व देथिले हैला। एमिति एमाने कोन करले ना हम समाज रो जेति कि प्रचलित कुसंस्कार अछि जेमिति कि बाल्य विवाह, सतीदाह प्रथा, जाति प्रथा ए सब कोन जे माने घोर विरोध कले एवं नारी शिक्षा, विधवा विवाह एवं मातृभाषा माध्यम रे शिक्षार प्रसार पाई जुक्ति करथिले। हरिहर दास वर्मा नामक जड़े पंडित संस्कृत सहित इंग्रेजी, ग्रीक और लाटिन आदि शिक्षा पुरी ठारे एक नूतन धरण संस्कृत विद्यालय स्थापन करथिले हैला। हरिहर दास वर्मा नामक जड़े कोन जड़े पंडित कोन करथिले संस्कृत सहित इंग्रेजी, ग्रीक, लाटिन ए सब शिक्षा पुरी ठारे कोन जे गोटे संस्कृत विद्यालय स्थापन करथिले जेउ ठारे कि सब जाक भाषा को शिक्षा दिया जाउतला हैला।
ସେତେବେଳେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କାଗଜ ଓ କଲମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାତି ଜୀବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଣ ଯେ କେତେକ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କାଗଜ କଲମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ କଣ ଯେ ଆମ ଜାତି କଣ ଅଜାତି ହେଇଯିବା ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ଏହାର ବିରୋଧରେ ହରିହର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଗଜ କଲମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ତ ହରିହର କଣ କରିଥିଲେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିକି କାଗଜ କଲମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ସଂସ୍କାରକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ହେଲା, ଇଂରେଜ ସରକାର କଣ ନିଜର କଣ ଫାଇଦା ଦେଖୁଥିଲେ। ହେଲା କି ମାନେ କେଉଁ ସାମାଜିକ କୋଉ ସଂସ୍କାରକୁ ବିରୋଧ କଲେ ବା ସଂସ୍କାରକୁ ଉଠେଇଲେ ଆମର ଫାଇଦା ହବ ସେଇ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ କଣ ଯେ ଆମର ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ବେଳେ ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲା, କେବଳ କଣ ଇଂରେଜ ସରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା। ମାତ୍ର ସଂସ୍କାରକ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ କଣ ଯେ ଆମ ସମାଜର ଗଠନ ଆଉ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିଲେ। ସଂସ୍କାରକ ମାନେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏଥିରେ ମିଳିନଥିଲା। ତ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କଣ ଯେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ଏହି ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ହୀନମାନ୍ୟତା ଦୂର କରିବାରେ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଗ ନମ୍ବରକୁ। ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ମନୋଭାବ ଥିଲା সেই সম্পর্কে আমি আলোচনা করিব। তো দেখো, ইংরেজ শাসন সময়ে সরকার বিভিন্ন বৈষয়িক শিক্ষা প্রতি যথেষ্ট ধ্যান দেউনଥିଲେ। 1899 মସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ବମ୍ବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଗଲା। କେବେ 1899 ମସିହାରେ। ଠିକ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପରି କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାପନ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ବିଜ୍ଞାନର ସବୁ ବିଷୟ ପଢେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। 1875 ମସିହା ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କେବଳ ବମ୍ବେ ମାଦ୍ରାଜ କଲିକତା ଠାରେ 3 ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି 1876ରେ କଟକଠାରେ ଏକ ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେବେ 1876 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା। ହେଲା, ଆଉ 1875 ମସିହାରେ ବମ୍ବେ ମାଦ୍ରାଜ ଆଉ କଲିକତାରେ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର କଣ ଯେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସରକାର ଭାରତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରୁରକିଠାରେ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହି କଲେଜରେ କେବଳ ୟୁରୋପୀୟ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରବେଶାଧିକାର ରହିଥିଲା। 1930 ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 10ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଥିଲା। ତ ଇଂରେଜ ସରକାର କଣ କଲେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରୁରକିଠାରେ କଣ ଯେ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଆଉ ସେହି କଲେଜରେ କେବଳ କଣ ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ଛାତ୍ର ପାଠ ପଢି ପାରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର କଣ ଯେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନଥିଲେ। 1930 ମସିହା ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 10ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ভি নম্বর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার আবশ্যকতাকে দৃষ্টিরে রাখি সরকার অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা বাধ্য হলে। ওড়িশার 1884 মସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଟକଠାରେ ଏକ ସର୍ଭେ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କଣ ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଣ ସରକାର କଣ କଲେ ନା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 1884 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କଣ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ସ୍କୁଲ ବା ଆଇଟିଆଇ ଯାହା କହୁଛେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। କଟକଠାରେ ଗୋଟେ କଣ ସର୍ଭେ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।
तापर जीवा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को घ नंबर कौन दे देखो इंग्रेज शासन काल शिक्षा संबंध में इंग्रेज मान मध्य होता वितर्कर सूचना दियो इंग्रेज शासन समय शिक्षा संबंध में इंग्रेज मान भर क्यों वितर्क होता तार सूचना दो तो देखो इंग्रेज शासन आरंभ है प्राय अर्ध शताब्दी धरी सरकार पारंपरिक शिक्षा बदल आधुनिक शिक्षा देवा कौन जत्न कर पाखापाखि अर्ध शताब्दी पर्यंत कौन जे आमर कौन पारंपरिक शिक्षा को बदल आधुनिक शिक्षा देवा कौन से जत्न कौन सुविधा करते भारत में आधुनिक शिक्षार प्रसार हेले कंपनी को कौन से लाभ हेबनी बोली सरकार मन करुवा बेले क्रिश्चियन मिशनरी माने दाबी कले जे सरकार आधुनिक शिक्षा प्रचलन करंतु जहाद्वारा शिक्षित वर्ग पाश्चात्य धर्म संस्कृति तथा आचरण को आपणा आग्रही हेबे सरकार भावुले जे भारतीय मान को आधुनिक शिक्षा देले कौन कंपनी को कौन लाभ हेबने किंतु क्रिश्चियन मिशनरी माने दाबी कले जे जदि सरकार आधुनिक शिक्षा प्रचलन करते तेबे शिक्षित वर्ग कौन पाश्चात्य धर्म और पाश्चात्य संस्कृति और आचरण को आपणा आग्रही हेबे ऊनविंश शताब्दी तृतीय और चतुर्थ दशक बेलू भारत में क्यों प्रकार शिक्षा नीति प्रचलन हेबो ताकु नै इंग्रजी बुद्धिजीवी महल में घोर तर्क वितर्क आरंभ है ऊनविंश शताब्दी तृतीय और चतुर्थ दशक बेलू भारत में क्यों प्रकार शिक्षा नीति प्रचलन करा जिवो ताकु नै कौन इंग्रजी बुद्धिजीवी मान महल में घोर तर्क वितर्क आरंभ है गोटे गोष्ठी जुक्ति कले जे भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा प्रसार करा जाऊ एहा द्वारा आधुनिक विज्ञान और समाजशास्त्र संबंधी ज्ञान आहरण सहज है यही शिक्षा पे भारतीय माने इंग्रेज संस्कृति प्रति आकृष्ट हेबे फल आधुनिक शिक्षित गोष्ठी सहायता भारत में इंग्रेज साम्राज्य सुदृढ़ हम गोटे गोष्ठी जुक्ति कले जे भारत में कौन से पाश्चात्य शिक्षा प्रसार करा जाऊ जहा द्वारा कौन जे आधुनिक विज्ञान समाजशास्त्र संबंधी ज्ञान आहरण करेंगे एवं भारतीय माने कौन जे इंग्रेज संस्कृति प्रति आकृष्ट हेबे ठीक अच्छे अन्य पक्ष द्वितीय बुद्धिजीवी गोष्ठी जुक्ति थिला जे भारत में पारंपरिक देशीय शिक्षा अव्यहित रहो आधुनिक शिक्षा स्पर्श भारतीय माने आसिले से माने स्वाधीनता और गणतंत्र चिंताधारा अनुप्राणित हेबे एवं इंग्रेज सरकार विरोधाचरण करेंगे आधुनिक शिक्षा ना लोक मानकर परंपरार जदि सरकार हस्तक्षेप करते तेबे से माने सहयोग करिपारिबे नै द्वितीय बुद्धिजीवी गोष्ठी कौन कहते भारत में कौन से पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था चली था आधुनिक शिक्षा व्यवस्था किसी कौन आरंभ करने आवश्यक नहीं कहीं जदि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में आरंभ करवा तेज स्पर्श से कौन भारतीय माने स्वाधीनता और गणतंत्र चिंताधारा अनुप्राणित हेबे और इंग्रेज सरकार विरोधाचरण करेंगे इंग्रेज सरकार को विरोध करेंगे अब आधुनिक शिक्षा ना लोक मानकर परंपरा जदि सरकार हस्तक्षेप करते तेबे से माने सहयोग करिपारिबे नै आधुनिक शिक्षा ना जदि लोक मानकर परंपरा जदि परंपरा रे सरकार हस्तक्षेप करिबे तेबे कोन लोक माने सहयोग करिपारिबे नै माने कोन सही पारिबे नै मोट ऊपर उभय बुद्धिजीवी गोष्ठी इंग्रेज साम्राज्यर स्वार्थ को दृष्टि रखी जुक्ति बाढ़ी उभय कौन जे इंग्रेज साम्राज्यर स्वार्थ को दृष्टि रखिकी जुक्ति बाढ़ी शिक्षा मातृभाषा महत्व कथा को कहीं गुरुत्व दिले नहीं और यही शिक्षा कौन जे मातृभाषा महत्व को किए गुरुत्व दिले नहीं शिक्षा मातृभाषा महत्व कथा को किए गुरुत्व दिले नहीं आधुनिक शिक्षा पे इंग्रेज बदल में मातृभाषा माध्यम हेले शिक्षा ग्रहण जे सहज हेबो एहा से माने बुझी पारले है शिक्षा इंग्रेज बदल जब मातृभाषा आम मध्यम करवा तेज कौन शिक्षा ग्रहण सहज हेबो ए कथा कौन से बुझी पारे ना स्वामी विवेकानंद को विचारधारा विश्लेषण कर स्वामी विवेकानंद विचारधारा किपरि थिला देखो ऊनविंश शताब्दी देश में एक आधुनिक शिक्षित बुद्धिजीवी वर्गर अभ्युदय है देश को एक आधुनिक और उन्नत राष्ट्र भाव गढ़ा है ऊनविंश शताब्दी कौन देश में गोटे कौन शिक्षित बुद्धिजीवी अभ्युदय है और देश को एक आधुनिक उन्नत राष्ट्र भाव गढ़ा है शिक्षार प्रसार सहित कुसंस्कार दूर करने को यही बुद्धिजीवी मैंने चेष्टा कले शिक्षा को प्रचार करने कौन जे कुसंस्कार को किपरि आम लोक मान दूरे रखा
से लगे से कौन चेष्टा कले से स्वामी विवेकानंद अन्यतम तो से अन्यतम किए स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद निज गुरु रामकृष्ण परमहंस नाम 1897 मसीह समाज संस्कार निमंते रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा करते स्वामी विवेकानंद कौन करते गुरु रामकृष्ण परमहंस नाम 1897 मसीह समाज संस्कार निमंते कौन कले ना रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा करते स्वामी विवेकानंद थिले जड़े मानववादी मानव सेवा ही ईश्वर सेवा बोली से मानववादी लोक थे और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा समाज रे समानता व्यक्ति स्वाधीनता हो मुक्त विचार को महत्व देवको हेले जाति प्रथा कुसंस्कार अंधविश्वास को विरोध करने से जुक्ति करते जे समाज रे जे समानता व्यक्ति स्वाधीनता और मुक्त विचार को जब महत्व देवको हेले आम कौन जे जाति प्रथा कुसंस्कार और अंधविश्वास को विरोध करने को हेबो जनसेवा को धर्म संस्कार मूल आधार रूप प्रतिष्ठा करा रामकृष्ण मिशन अनेक संख्यार विद्यालय चिकित्सालय पाठागार तथा अनाथ आश्रम मान स्थापन कले तो जनसेवा को धर्म कहते मानव सेवा ही माधव सेवा है तो जनसेवा को धर्म संस्कार रूपे मूल आधार रूप प्रतिष्ठा करा रामकृष्ण मिशन कौन कला ना अनेक संख्यार विद्यालय चिकित्सालय पाठागार अनाथ आश्रम ये कौन स्थापन तेज आज आम इतिहास द्वितीय चैप्टर भारत इंग्रेज शासन प्रभाव 1 नंबर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करदे नेक्स्ट वीडियो आम 2 नंबर बाकी जी नंबर आम रहा सब जाकर प्रश्न उत्तर वीडियो आलोचना करने वीडियो जब भल लगी तो गोटे लाइक करूँ आभली भाव प्रत्येक सब्जेक्ट वीडियो पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु आउ वीडियो को निजर सांग मान शेयर कर दिंतु आज पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे धन्यवाद।